जैसा कि आपको मालूम है, खंडेला के अंदर चोर की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता कि खंडेला में विधानसभा में चोरी ना हो। दिन पर दिन चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और खंडेला चोरों की राजधानी बन चुका है। इसके लिए मैंने आज बात करने के लिए किशोर दुल्लेपुरा को बुलाया है। इसके बारे में किशोर दुल्लेपुरा अपनी बात रखेंगे। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार आरिफ जी। सर, जो मैं सुन रहा हूँ कि देख रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खंडेला के अंदर चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पिछले जैसे चुनाव हुए, अभी विधानसभा के चुनाव होने के बाद में लोगों को एक उम्मीद थी कि खंडेला में कानून व्यवस्था स्थापित होगी, जो गुंडा राज है वो खत्म होगा, जंगल राज खत्म होगा। सारी व्यवस्थाओं पे लोगों ने मतदान किया था। हाँ। लेकिन चुनाव के बाद में ये व्यवस्था बन गई खंडेला में। पिछले में 2.5 महीने की, मैं 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं बता रहा आपको, पिछले 2.5 महीने का मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। खंडेला के अंदर 2.5 महीने में खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 3 पुलिस थाने हैं। खंडेला, जाजोद और रिंगस 3 पुलिस थाने हैं। तीनों पुलिस थानों में 84 मुकदमे दर्ज, अब तक चोरी के मुकदमे दर्ज हो गए। एक मुकदमे में अभी तक तीनों थानों की पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया। और लगातार यहाँ खंडेला के व्यापारी, ग्रामीण, किसान, मजदूर आए दिन डर के मारे जीते। व्यापारियों की कभी दुकान लूट ली जाती है, दुकान के ताले तोड़ लिए जाते हैं। कभी किसान के खेत में केबल चोरी, स्टार्टर चोरी कर ली जाती है। कभी कोई ग्रामीण मार्केट में आता है तो उसकी मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया जाता है। कभी क्या कर लिया जाता है, आए दिन चोरी की घटनाएं आम बात हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी आपने देखा होगा खंडेला पुलिस स्टेशन से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर ओम प्रकाश जी शर्मा है, जो ऑटो चालक है, उनके घर पे चोरी कर ली गई। और पुलिस स्टेशन से मात्र 250-300 मीटर की दूरी पर अगर चोरी हो रही है तो पुलिस इसमें फेलियर है। और अभी तक इस मामले में कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया। किसी चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा अभी तक नहीं किया। ये आपने बताया कि 84 जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है चोरी की, इसके मामले में अभी तक किसी की अधिकारी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? अभी तक कुछ भी नहीं। किसी पुलिस के थानाधिकारी है जो खंडेला के मान लो, रिंगस के मान लो, जाजोद के मान लो, ये थानाधिकारी से हमारी बातचीत होती है, पुलिस अधिकारी से बातचीत होती है, बोले कहते हैं कि नफरी नहीं है खंडेला पुलिस थाना में, पुलिस की संख्या कम है, जाजोद में कम है, रिंगस में कम है, ये सारी यही कम हो गई है खंडेला में। और कहीं से व्यवस्था करो। शासक जब चुनते हैं, जनता शासक को चुनती है, तो जनता की सहूलियत के लिए, जनता की को राहत कैसे मिले, उसके लिए ये चुना जाता है। लेकिन अभी तक कोई मतलब नहीं, कोई किसी मामले का खुलासा नहीं, किसी चोर को नहीं पकड़ा गया। मतलब सबसे बड़ी जो बात है, हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास पुलिस कम है तो आप एसपी से पुलिस मांग लीजिए। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमने क्या प्रयास किए इस मामले को लेकर। खंडेला की जनता आराम से रहे, खुशहाल रहे, और जो व्यापारी है वो डर के, दहशत के साए में नहीं रहे। व्यापारी भाई, गरीब मजदूर, हमने पिछली 24 मई को खंडेला के जो डीएसपी ऑफिस है, खंडेला के डिप्टी है, उनका हमने घेराव किया था। जो जिन लोगों के साथ में घटना, उन परिवारों को हमने साथ में लेकर यहाँ घेराव किया था। डीएसपी साहब ने ये कहा था कि मामले की मैं 1-2 दिन में खुलासा कर दूंगा, चाहे बल्लूपुरा की घटना हो, चाहे ओम जी शर्मा के ऑटो चालक के घर की घटना हो। उन तमाम मामलों के अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई तुरंत हम खुलासा कर देंगे। लेकिन आज लगभग 1 महीना बीत गया। 1 महीने में भी अभी तक जिन जो मामले थे, उन मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी चोर को नहीं गिरफ्तार किया गया। किसी के घर में चोरी हुई तो उसको कहीं कोई उनकी बरामदगी नहीं हुई। तो लगातार खंडेला के अंदर जंगल राज कायम स्थापित हो गया। चुनाव से पहले जो लोग कहते थे, विपक्षी पार्टियों के जो लोग कहते थे कि खंडेला के अंदर उड़ता पंजाब खंडेला बन जाएगा, वास्तव में वो कहावत आज सिद्ध हो रही है। खंडेला में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह। पूरा का पूरा सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक पहले छोटे छोटे मामलों के अंदर, खंडेला के क्षेत्रीय विधायक छोटे छोटे मामलों के अंदर पहले प्रशासन को घेरा करते थे, सरकार पे आवाज़ उठाया करते थे। लेकिन आज 84 घटनाएं हो गई खंडेला विधानसभा क्षेत्र में, क्यों नहीं बोल रहे वो? पहले तो लोग उनके पास जाया करते थे तो ये कहते थे कि वे भी चुनाव है, वो है, फलाने हैं, कई बहानेबाजी, आचार संहिता का नाम लिया करते थे। आज तो चुनाव भी खत्म हो गए, सरकार भी इनकी सेंटर में बन गई, स्टेट में इनकी सरकार है। भाई अगर पुलिस की कमी है तो पुलिस को एसपी से आप डिमांड करके पुलिस लगाइए। तो विधायक जी चुप्पी तोड़नी चाहिए विधायक जी को। अगर
पहले जनता को कहा करते कि खंडेला का साथी हूँ मैं, साहब नहीं साथी हूँ। साथी हो तो जनता आज दुख में है, यहाँ के आपके जो साथी हैं वो परेशान हो रखी है, जनता परेशान हो रखी है, तो साथी का दायित्व ये बनता है कि उनका साथ दे। क्यों नहीं बोल रहे आज? तो ये जो सारी व्यवस्था है जो है ना, खंडेला पुलिस जो चोरों से मिली भगत का जो काम कर रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खंडेला के अंदर अव्यवस्था है, अब चलने वाली नहीं है। हम लोग डीएसपी साहब को भी हमने कहा था कि अब अगर नहीं करोगे तो बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। अब लगातार ऐसा दिन नहीं गुजरता है उस दिन अखबार के अंदर खंडेला के पुलिस थानों से जुड़ी हुई कोई चोरी की घटना अखबार में नहीं छपी हो। क्या ऐसे पहले भी हुआ करता था क्या? और किशोर जी, दूसरी बात यह है कि खंडेला विधानसभा के अंदर प्रॉपर ले लो आप, नगरपालिका क्षेत्र में कैमरे लगा रखे हैं। इन कैमरों लगाने से फायदा क्या? एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं कैमरों से। क्या की स्थिति है देखिए, नगर पालिका ने कैमरे लगाए थे, हाँ, लेकिन लेकिन उनका एक्सेस जो उनका सिस्टम था, कंट्रोलिंग सिस्टम था, वो पुलिस चौकी जो डीएसपी ऑफिस है वहाँ कंट्रोलिंग थी, पुलिस थाने के पास में कंट्रोलिंग थी। अब आप देखोगे ज्यादातर कैमरे जो पुलिस खंडेला क्षेत्र के जो कैमरे हैं वो सारे कैमरे बंद पड़े, ज्यादातर कैमरे बंद पड़े। भाई उन कैमरों में अगर कोई टेक्निकली दिक्कत आ रही है तो उनको रिपेयर करनी चाहिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना चाहिए। अगर सीसीटीवी आपने लगाए, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, बजट खर्च हुआ है और वो काम नहीं आ रहे, तो उस सिस्टम को भी दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ चोरों को कैसे चोरी की घटनाएं बढ़े, कैसे वारदात बढ़े, उनको लेकर उनको क्यों सुधराना है? कैमरे सुधार देंगे तो चोरी पकड़ में आ जाएगी। कई मामलों में तो ओम जी शर्मा के ऑटो चालक के मामले में उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए थे, अभी तक उनको नहीं पकड़ा। बलूपुरा में जो घटना हुई उसके मामले में अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। लगातार घटनाएं हो रही है। कई लोग तो मतलब तनाव में इतने आ गए कि उनकी लाखों रुपए की चोरी हो गई, गहने गांठी जो भी है सारे चोरी हो गए। मतलब लोग तनाव में जी रहे, दहशत में जी रहे। तो ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। किशोर जी, देवोशव खंडेला से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।